Welcome learners. In this video, we will start exercise 13.1, which is based on perimeter and area of a rectangle and a square. So question number 1 is find the area of a rectangle whose length and breadth are given as 18 centimeter and 10 centimeter. As we know, area of a rectangle is length into breadth. We'll substitute the value of length as 18 and breadth as 10. लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की 18 इंटू 10 दोनों यूनिट सेम हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल गिव यू सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 18 इंटू 10 विल गिव यू 180। सेकेंड पार्ट इज लेंथ इज 21.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8.8 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर्स में है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें एज 21.5 एंड 8.8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 189.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल गिव यू सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट लिखना कभी ना भूलें, इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ट्राई टू फाइंड द थर्ड पार्ट बाय योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट इज length is given as 7.9 meter and breadth is given as 90 centimeter. ये मीटर में दिया है लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है। हम ब्रेथ को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मीटर। 90 मैग्नीट्यूड एज इट इज लिखा, सेंटीमीटर की जगह हम लिखेंगे 1/100 मीटर। द कन्वर्जन ऑफ यूनिट is already explained in the previous video. Kindly refer to that. 90/100 will give you 0.9 meter. So moving on to the area of rectangle, length into breadth, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दोनों यूनिट को, दोनों वैल्यूज को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। 7.9 इंटू 0.9 will give you 7.11 meter square. Question number 2 is find in square meters the area of a rectangle of length 9 hm hectometer and breadth 17.5 dam. आपको गिवन है लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एज एल एंड बी। एक 9 hm दिया है और ब्रेथ 17.5 डैम दिया है। हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, एरिया हमें स्क्वायर मीटर्स में फाइंड करना है, तो हम hm को भी मीटर में कन्वर्ट कर दें और डैम को भी मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो मीटर इंटू मीटर विल गिव यू मीटर स्क्वायर। दैट विल मेक इट इजी। लेंथ आपको 9 hm दी है, 1 hm is equals to 10 dam, 9 into 10 90 dam। डैम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, हायर यूनिट है लोअर यूनिट में जाएगी, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय अगेन 10 मीटर करेंगे। 90 into 10 will give you 900 मीटर। Similarly, breadth will be is given as 17.5 dam. 1 dam is equals to 10 मीटर, हमने सब्सटीट्यूट किया। 17.5 into 10 will give you 175 मीटर। लेंथ और ब्रेथ मीटर्स में हमने कन्वर्ट कर दिए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में हम लेंथ और ब्रेथ को सब्सटीट्यूट करें इन मीटर्स। 900 मीटर इंटू 175 मीटर, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर देगा। 157,500 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर। आप मीटर को मीटर स्क्वायर या आप मीटर स्क्वायर को स्क्वायर मीटर्स भी लिख सकते हैं। Question number 3, find in square meters the area of a square, each of whose side measures 5.6 hm. अब की बार हमें एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का साइड 5.6 hm दिया है, so we have been given the side of the square A as 5.6 hm. हमें एरिया फाइंड करना है इन स्क्वायर मीटर्स, तो आप A को जो hm में दिया है साइड, उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। 5.6 hm में 5.6 एज इट इज रहेगा। hm की जगह हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 hm कैन बी रिटन एज 10 डैम। 5.6 इंटू 10 विल गिव यू 56 डैम। डैम की जगह हम लिखेंगे 10 मीटर और 10 इंटू 56 विल गिव यू 560 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर और साइड इंटू साइड। 560 को रिप्लेस किया हमने ए से, ए को रिप्लेस किया 560 से, 560 का स्क्वायर निकालेंगे, दैट विल गिव यू 313600।
यूनिट ऑफ ए वॉज एम, ए का स्क्वायर हुआ है इसलिए मीटर भी स्क्वायर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड दी है मतलब रेक्टेंगल शेप में। द लेंथ इज 520 मीटर, ब्रेथ इज 260 मीटर। So we have been given the length and breadth of the rectangular fields as 520 and 260 meters. Unit same है दोनों की। The question is find its area in hectare as well as in air. हेक्टेयर मतलब HM स्क्वायर में फाइंड करना है और एयर का मतलब होता है डैम स्क्वायर। तो पहले तो हम एरिया फाइंड करें क्योंकि इस बार दोनों हमको मीटर्स में दिए हुए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इनटू ब्रेथ that is 520 into 260 will be 135,200 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें डैम स्क्वायर में, एयर में, तो 1 मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/100 डैम स्क्वायर। और एयर मीटर स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, 135,200 को एज इट इज लिखें, मीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 1/100 डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर की जगह एयर लिख सकते हैं इसलिए उसे ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ कैंसलेशन होगा 100 का 2 zeros से, वैल्यू विल रिमेन एज 1352 डैम स्क्वायर और 1352 एयर। अगेन हमें हेक्टेयर में भी शो करना है, हेक्टेयर मतलब HM होता है। तो 1 डैम स्क्वायर और 1 एयर इज इक्वल टू 1/100 हेक्टेयर। तो डैम स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1/HM स्क्वायर या हेक्टेयर। डिनोमिनेटर से या 1352 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 13.52 HM स्क्वायर या हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 5, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर मेजर्स 65 मीटर 9 डेसीमीटर। एक स्क्वायर दिया है, उसका साइड दिया है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, A इज गिवन एज 65 मीटर 9 डेसीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हम एरिया फाइंड करें उसका। तो पहले तो हम A को पूरा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 65 मीटर प्लस 9 डेसीमीटर। 9 डेसीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 9/10 मीटर लिखाएगा। 9/10 is 0.9 meter. 65 meter plus 0.9 meter will give you 65.9 meter. Area of the square is A square. 65.9 meter square निकालेंगे, that will give you 4342.81 meter square. हमें एरिया निकालने के लिए कहा था। Now by how many square meters does it fall short of a hectare? एक हेक्टेयर से कितने स्क्वायर मीटर्स वो कम होता है। तो हम देखें 1 HM और 1 HM स्क्वायर या 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 डैम स्क्वायर के इक्वल होता है। डैम स्क्वायर को रिप्लेस करें तो 1 डैम स्क्वायर 1000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एक हेक्टेयर से कितना शॉर्ट होगा, एरिया विल फॉल शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर बाय, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, माइनस करना है फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब कितना कम है। हमने एरिया की जो वैल्यू निकाले थे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट वाज 4342.81, सब्ट्रैक्ट करें 10,000 में से, दैट विल गिव यू द एरिया विल फॉल शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर बाय 5657.19 square meters. So this completes up with this video. Thank you for watching.